रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीच बहस में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में मुस्लिम समुदाय में विश्वास बहाली के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो इसी समुदाय के खिलाफ बीजेपी से करीबी रिश्ता रखने वाले वीएचपी जैसे हिंदू संगठन दिल्ली से सटे यूपी में जहर बोने का काम कर रहे हैं। इस समुदाय पर लव जिहाद का आरोप लगाकर साध्वी प्राची ने एक बार फिर से हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने की बिन मांगी नसीहत दे दी है। लेकिन इस बार के बिगड़े बोल और भी ज्यादा आग उगलने वाले हैं। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि यूपी में बार बार ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। साध्वी प्राची जैसे नेताओं को आखिर भड़काऊ भाषणों की खुली छूट क्यों है। मैंने 4 ही तो बच्चे कहा है, मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। वीएचपी की विवादित नेता साध्वी प्राची जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के सपने को पलीता लगाने की जैसे कसम सी खा ली है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में साध्वी प्राची वीएचपी के एक कार्यक्रम में अपने सुविचार से लोगों को अवगत करा रही थी, या यूं कहें कि कुविचार से भड़का रही थी। एक बार फिर से सुनिए साध्वी प्राची की समाज में जहर बोने वाली ये सोच। मैंने 4 ही तो बच्चे कहा है, मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। दरअसल साध्वी प्राची लव जिहाद पर बोल रही थी और उन्होंने इसी क्रम में अपने 4 बच्चे पैदा करने वाले पुराने बयान पर सफाई दी। लेकिन ये सफाई भी आग उगलने से कम नहीं थी। हमारी बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से उनको कलावा बांध करके ये जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं ना, ये लव जिहाद फैला रहे हैं। अब सुनिए साध्वी का पुराना बयान। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए। साध्वी प्राची ने सपा नेता आजम खान और जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी को घर वापसी का निमंत्रण तक दे दिया। दे रहे हैं, इनविटेशन साध्वी प्राची भेज रही है, आजम खान और शाही इमाम को भेज रही है और आबिद रजा को, तौफीक रजा को भेज रही है कि आओ तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, घर वापिस आ जाओ। हद तो तब हो गई जब साध्वी प्राची ने सारी सीमाएं लांघते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा। महात्मा गांधी ने वैसे कहा है तुम्हारे को एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा कर दो, लेकिन मैं कहा करती हूँ अगर तुम्हारे दूसरे गाल पे भी कोई थप्पड़ मार दे, महात्मा गांधी होते तो मैं पूछती, तो महात्मा गांधी जी हम तीसरा गाल कहाँ से लेके आएंगे। साध्वी प्राची के इस तेवर से मुस्लिम धर्म गुरु आहत महसूस कर रहे हैं, तो विरोधियों को भी बीजेपी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। साध्वी प्राची हों या इनके तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अपना ये एक तरीक़ेकार बना लिया है, खासकर पिछले कुछ महीनों से, कि मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म के बेहुदा बयान दें। इस वजह से जो प्राची का बयान है ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है, ऑब्जेक्शनेबल है। इन्हीं लोगों की वजह से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और भारतीयता आज अपने आप को अपमानित महसूस करती है और अपने आप को बहुत कष्ट में पीड़ित महसूस करती है। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगाती है और दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाती रहती है कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। तो इनकी जो कथनी और करनी में फर्क है वो सभी लोगों के सामने आ रहा है। वहीं बीजेपी ने साफ कह दिया है कि ये साध्वी के अपने विचार हैं और पार्टी का ऐसे बयानों से कोई वास्ता नहीं। स्वयं की आत्ममुग्धता में यदि कोई बयान दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उस बयान से संबद्ध नहीं होती है। अब बड़ा सवाल ये है कि लव जिहाद के नाम पर यूपी की शांत फिजाओं में बार बार सांप्रदायिकता की आग भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है। मुझे मान में सम्मान मिले। साध्वी प्राची जैसे नेताओं को समाज में जहर उगलने की खुली छूट आखिर क्यों है। बदायूं से अतुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
सभ्य समाज कतई इस बात की इजाजत नहीं दे सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है, जब से बीजेपी की सरकार आई है उससे जुड़े जितने भी संगठन हैं उनकी ओर से बार बार जहर बुझे तीर क्यों छोड़े जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय सोनकर शास्त्री जी मौजूद हैं राजधानी दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के मेंबर और धर्मगुरु हैं, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वीएचपी के स्पोक्स पर्सन विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल विजय सोनकर शास्त्री जी आपसे ही, बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, बीजेपी ने अपना पहले से ही स्पष्ट कर दिया है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ा है। पीयूष गोयल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, चूंकि दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। एक बार सुनते हैं। मनी टू वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी which, as everybody is aware, has pride in calling itself as an anarchist party, which leaders of which party believe that when they obstruct the Republic Day parade, which is a solemn occasion for every Indian, a day when we are all proud of our republic, of our independence, I think a party which wants to disrupt even that solemn occasion, pride itself in calling itself anarchist, is certainly a matter of concern when you connect the dots together. Kargi? Absolutely. Every amount of money that at least the Bharatiya Janata Party collects is all accounted for. We have a very large cadre-based party which goes all across the country. We are now already got more than 4 crore members. Our members go to the length and breadth of the country, to the people of India, and collect money with great painstaking effort out of love and affection and commitment to the national unity and integrity. But we also believe that a party which made this claim and used to deride every other party's honesty, today stands exposed for its lies and concoctions. मैं समझता हूं ये तो अब टीवी पे आ चुका है, तो इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज भारत का सम्माननीय इलेक्शन कमीशन बहुत ही सक्षम है इसको देख के पर्याप्त कार्रवाई लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जेपी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो मकसद था वो आपको बता दें। आप वॉलंटियर्स एक्शन मंच ने फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया था, जिसके बाद बीजेपी पूरे लाभ लश्कर के साथ बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, खुद ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी झूठ की फैक्ट्री है और उसका चेहरा एक बार फिर से लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। तो आम आदमी पार्टी के चंदे में काला धन है, ये कहा आप वॉलंटियर्स एक्शन मंच ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद बीजेपी ने मौके को देखकर चौका मारने की कोशिश की है और इसी वजह से एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दो केंद्रीय मंत्रियों को की मौजूदगी में। सीधे रुक कर लेते हैं विजय सोनकर शास्त्री जी का। विजय जी, आप लोगों तो मौका मिल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है जिससे भी जांच कराना है करा लें। बीजेपी क्या इसके लिए तैयारी कर रही है? देखिए, ये बिल्कुल वही बात है कि गलती करे और कहे कि हम बेकसूर हैं। 31 कंपनियों का, गलत कंपनियों के माध्यम से लाखों लाख रुपए चंदा लेने वाले लोगों को आप सही कैसे कह सकते हैं? 1 लाख रुपए के पेडअप कैपिटल पर बनी हुई कंपनी वो एक ही साल के अंदर 50 लाख रुपए दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि जो चंदा कानून है उसके तहत एक कंपनी अपने प्रॉफिट का 5% केवल दे सकती है। 1 लाख पेडअप कैपिटल पर बनी हुई कोई कंपनी अगर 50 लाख रुपए देती है तो कम से कम उसका अर्निंग 25 करोड़ होना चाहिए। क्या ये कंपनियों का 25 करोड़ की अर्निंग रही है?
ये सरासर गलत है। काले पैसे को लेकर के स्वच्छ और सफेद राजनीति करने की आपकी बात मान ली, ये कोशिश है, यह कोशिश बिल्कुल खुल चुका है। लेकिन केंद्र में तो आपकी सरकार है, अब तो आप जांच करा सकते हैं, फिर बीजेपी इसके लिए तैयार क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल जांच होगी, इस सबकी जांच होगी, लेकिन जिस तरह से काले धन का उपयोग किया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है कि हमने हिसाब किताब दे दिया है, देश की जनता और खासतौर से दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। वो देख रही है कि किस प्रकार की कंपनियां खुल रही हैं, मंदिरों में, झोपड़पट्टी में उनके ऑफिसेज बन रहे हैं, उनके पते पर खुल रही हैं। और स्वच्छ राजनीति का दावा करने वाले ऐसे लोग जो केवल झूठ और झूठ पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो इसको सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप में ही ये एक बेमिसाल झूठ है और इस झूठ को दिल्ली की जनता इसका सबक भी देगी, अपने चौखट पर उनको सही सबक देने का काम करेगी दिल्ली की जनता। बिल्कुल, आपको लगता है कि 7 फरवरी को आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता? पूरा मामला क्या है, जल्दी से बताकर एक बार हम प्रियंका चतुर्वेदी के पास जाएंगे। दरअसल एनजीओ अवाम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पिछले साल 5 अप्रैल की रात 12 बजे 4 कंपनियों से 5-5 लाख रुपए लिए गए आम आदमी पार्टी की ओर से, यानी 2 करोड़ की रकम चंदे के तौर पर ली गई है। आरोप ये है कि जिन कंपनियों ने चंदे दिए उनका पता दिल्ली की झुग्गी वाले इलाकों में है। मतलब आरोप लगाने वालों का कहना है कि इतनी बड़ी रकम ऐसी कंपनियों ने कहां से दी है, और यही आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा, जिसके बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रियंका चतुर्वेदी, इस पर आपका रिएक्शन? प्रियंका, सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको चित्रा जी। प्रियंका, जिस तरह से आज एनजीओ अवाम की ओर से आरोप लगाया गया और अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, कांग्रेस पार्टी इस बाबत क्या सोचती है? नहीं, हमने भी बिल्कुल क्लियरली कहा है और काफी स्पष्ट है कि किस तरीके से पैसों की हेराफेरी चल रही थी। ये एक पार्टी जो अपने आप को इतना स्वच्छ और नई राजनीति देने की बात करती है, क्रिमिनल कैंडिडेट्स खड़े करती है, फिर साथ में इस तरीके की हेराफेरी करती है। जब भी इनसे सवाल किया जाता था, ये बार बार ये जवाब दे देते थे कि हमारे वेबसाइट पे डिटेल्स हैं। और आज जो इस वेबसाइट का खुलासा हुआ है, जिस तरीके से इनके डोनर्स हैं कि मिडनाइट में आकर डोनर्स ने इतने अमाउंट डोनेट कर दिए हैं, एक हिपोक्रेसी दर्शाता है। और आम आदमी पार्टी को की जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता के सामने लाता है, दिल्ली की जनता के सामने ही नहीं देश के सामने लाता है कि इस तरीके की झूठी बातें कर, झूठे वायदे कर, झूठी तस्वीर दिखाकर ये पार्टी आगे बढ़ी है, हर प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर। और ये लोग सबके बारे में बोलते हैं, खुद अपनी जेब में झांकते नहीं है किस तरीके का काम करने में लगे हुए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है, मोदी सरकार की ओर से पहले उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, जो कुछ है वो पारदर्शी है और सब कुछ वेबसाइट पर है। नहीं, उनका तो यही काम है कि अपने आप को क्लीन चिट देते रहते हैं। जब शाजिया आलमी का स्टिंग हुआ था तो उन्होंने शाजिया आलमी को क्लीन चिट पकड़ा दी थी। जब कुछ टाइम पहले सोमनाथ भारती के ऊपर हमने देखा था क्या क्या उन्होंने बातें की थी, उनको क्लीन चिट पकड़ा दी गई। अब इस बार वो पार्टी ऐसी है कि अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेशन देती रहती है और दूसरों पे उंगली उठाती रहती है। आज तो प्रूफ के साथ, उनके करतूतों के साथ सामने जो अकाउंट्स आए हैं उसका जवाब इनको देना बनता है। बल्कि अब तो जवाब की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पैसे की हेराफेरी की है और ब्लैक मनी और करप्शन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज सबसे ज्यादा जो दुखी होगा ये वो वोटर दुखी होगा जिन्होंने आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया। आज वो वॉलंटियर होगा जो अपना समय काट काट कर इस पार्टी में लगा रहा था, ये सोचकर ये पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीति लाएंगे देश में। बिल्कुल, ईमानदार राजनीति का दावा आम आदमी पार्टी की ओर से की जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है वो सुन लेते हैं। जब से आम आदमी पार्टी बनी है और उसके पहले से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चल रहा था, हमारे ऊपर लगातार एक स्लैंडरस कैंपेन चलाया गया। पहले कहा गया कि हम लोग फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते हैं, फिर कहा गया कि हम लोग जो है दुबई से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, विदेशों से पैसा आता है, अमेरिका से पैसा आता है, इसके अलावा कनाडा से पैसा आता है। और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में भी चला गया। हाईकोर्ट में यूपीए की सरकार ने बाकायदा एफिडेविट देकर ये कहा था कि हमने इनके चंदों की जांच की है, आता है अमेरिका से पैसा आता है, इसके अलावा कनाडा से पैसा आता है। और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में भी चला गया। हाईकोर्ट में यूपीए की सरकार ने बाकायदा एफिडेविट देकर ये कहा था कि हमने इनके चंदों की जांच की है, उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। ये
आम आदमी पार्टी के नेता माफ कीजिएगा, आशुतोष को आप सुन रहे थे। कुमार विश्वास की ओर से भी इस पूरे मामले में ये कहा गया है कि दरअसल ये साजिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, यानी कि सब कुछ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लेकिन यहां पर विजय सोनकर शास्त्री जी, महत्वपूर्ण बात यह है, आम आदमी पार्टी की ओर से भी रिएक्शन एक के बाद एक आए हैं और सबकी ओर से इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से इन लोगों को इस मुद्दे पर क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके पीछे आधार क्या है, आपको क्या लगता है? चित्रा जी, बड़ी हंसी की बात है कि अभी कुछ घंटे पहले इस मामले को एक्सपोज किया गया है, सामने लाया गया है और तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको क्लीन चिट भी दिया। ये झूठ बोलने की मशीन है। ये हर वाक्य में ये झूठ बोलते हैं, बल्कि ये 6x1 है। एक सेंटेंस अगर ये बोलते हैं तो कम से कम उसमें 6 झूठ होते हैं और वो मल्टी डायमेंशनल इनके झूठ होते हैं। दिल्ली की जनता को गुमराह कर रखा है। आप अंदाज कीजिए कि एक नहीं 31 कंपनियां ऐसी ये लोग बना करके एक तरह से ये चंदे का कारोबार कर रहे थे। अभी प्रियंका जी ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं कि इनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कहा, अपने एक एक रुपए इकट्ठा करके इनको दिया है, अपने पेट को काट करके इनको देने का दिया है। लेकिन आज इनकी हकीकत खुल रही है कि ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी इस बात का विजय सोनकर शास्त्री जी दावा कर रही है कि हमने चेक के जरिए चंदे लिए हैं, जो कुछ है ट्रांसपेरेंट है, मोदी सरकार की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। तो फिर क्यों नहीं जांच करा ली जाए? वो तो कहते हैं कि जिससे चाहो उससे जांच करा लो, हम तैयार हैं। तो चुनावों के पहले जांच हो जाए, इसके लिए बीजेपी क्यों भाग रही है? आती हूँ प्रियंका। नहीं, देखिए वो जांच तो होगा ही, जांच तो होगा, लेकिन जांच 1-2 दिन में कैसे होगा? लेकिन फिर भी अगर ये चेक के जरिए लिए हैं तो हम भी कह रहे हैं ये चेक के जरिए लिए हैं, लेकिन चेक के जरिए लेना ही क्या ये एक स्वच्छ चंदा हो सकता है क्या? जो कंपनियां जो झोपड़पट्टी में चल रही हैं वो 50 लाख का चंदा कैसे दे रही हैं इनको? वो पहले तो अपने लिए एक कम से कम 10 लाख का, 2 लाख का, 2-4 लाख का वो कम से कम अपनी ऑफिस के लिए तो खर्च कर सकते थे। और ऐसी कंपनियां जिनका पेड अप कैपिटल 1 लाख का हो, वो एक ही साल में 50 लाख चंदा देने की स्थिति में कैसे आ जा रही हैं? ये तो केवल हमने सपने में ही सोचा है, ये तो हकीकत हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा लोग कह रहे हैं तो उनका एक और झूठ है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यही मुहावरा इनके ऊपर आज फिट हो रहा है। चलिए, आपको लगता है कि दरअसल एक झूठ को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से 100 झूठों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, इसमें बीजेपी और कांग्रेस की साजिश भी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को। उसका कहना है कि दरअसल चुनाव नजदीक है, इस वजह से गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है और जनता इसका जवाब देगी। देखिए आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है कि दूसरों पे उंगली दिखाते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं वो गलत हैं, और जब उन पे सवाल उठ खड़े होते हैं तो वो यही देकर जवाब देकर भाग जाते हैं। एक, प्रूफ दीजिए, दूसरा उनके ऊपर साजिश है। मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, अब तो आप प्रूफ की मांग ही नहीं कर सकते, क्योंकि सारा जो भी है कजिया किस्सा है सामने आपके है, अकाउंट्स के साथ है, डेट्स के साथ है, कंपनियों के नाम तक दिए हैं, क्या पेड अप कैपिटल थे ये भी खुलासा हो गया है। तो किस प्रूफ की ये मांग कर रहे हैं? दूसरी बात, साजिश ये किसी ने रची नहीं है। ये अगर सामने सच निकला है, ये सच देश की जनता के सामने आना बहुत जरूरी था कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो बस खोखले वादे थे, झूठे वादे थे, और अरविंद केजरीवाल की जो ऑपर्च्युनिज्म है कि किस तरीके से वो एक ऑपर्च्युनिस्टिक काम कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उसका खुलासा हुआ। ये देश हित में हुआ है। वो किसी भी पार्टी को दोष दें, वो उनका काम है, पर आम आदमी पार्टी आज जिस तरीके से एक्सपोज हुई है वो अब जवाब ढूंढती फिरेगी, जवाब दे नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना, 5 अप्रैल की रात 12 बजे 4 कंपनियों से 50-50 लाख रुपए लिए गए। इतना काफी लंबा ये पूरा का पूरा मामला हो गया, और अब जब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं दिल्ली विधानसभा के चुनावों में, उस समय इस तरह के आरोप लगाए जाना, इसी वजह से विजय सोनकर शास्त्री जी इस बात का जवाब देना होगा। कितनी जल्दी जांच कराएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है दूध का दूध और पानी का पानी होना इस पूरे मामले पर।
देखिए जांच तो होगा ही, और अब ये मामला खुल गया है, ये भी सच है कि इसमें दोषी लोग जेल भी जाएंगे। लेकिन आज जो खुलासा हो गया है, इस खुलासा में जैसा कि प्रियंका जी ने कहा, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट है जी। अब तो इसमें चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी है, देखिए क्या होता है इसमें। लेकिन यह बात स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, ये लोग अब उनको गुमराह नहीं कर सकते, भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका झूठ खुल चुका है। और इस तरह का झूठ, ये रिकॉर्ड तोड़ झूठ बोलने का काम किया जा रहा है जी। और कम से कम इसमें तो सारे सबूत सामने हैं, और वो सबूत जिनको कि इनकार भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली की जनता अब ये मानने लगी है कि ऐसा झूठ नहीं चलेगा। अभी तक तो बहुत सारे ऐसे झूठ बोल रहे थे जिनका कि ट्रायल भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज इनके इस झूठ का ट्रायल होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका तो सब कुछ स्पष्ट है, सारा रिकॉर्ड कैसे बनाने वाली है। देखिए यह मुद्दा नहीं बनेगा, बल्कि स्वतः जनता इसको मुद्दा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कौन मुद्दा बनाने वाली है? ये जनता इस पर न्याय करेगी, जनता इस पर विचार करेगी। और खास तौर से वो ये जो जिन संस्थाओं से इनके पास पैसा आ रहा है, हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि इनके पास ऐसी संस्थाओं के पैसा आ रहा है जो हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं जी। और इतना ही नहीं, उन संस्थाओं ने तो दुनिया के अनेकों देशों के लोगों को भी पैसा दिया है वहां पर जहां पर की राजनीतिक अस्थिरता है और की जा रही है। लेकिन इससे पहले भी आम आदमी पार्टी को चंदा दिए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कुछ भी सामने उभर कर नहीं आता है। और आम आदमी पार्टी अगर इस समय हम देखें तो मजबूत स्थिति राजधानी दिल्ली में उसकी देखी जा रही है। चूंकि आम आदमी पार्टी का कोई नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन प्रियंका आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के अंदर एक डर बैठ चुका है राजधानी दिल्ली को लेकर, इसी वजह से ये षड्यंत्र है। जबकि जांच की जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे तो इतनी हंसी आती है जब वो पहले तो कहते हैं, कभी कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं, कभी भाजपा पे इल्जाम लगाते हैं। हम बस उनसे ये कह रहे हैं, और हम क्या, मेरी पार्टी है, एक मेरी पार्टी है जो उनसे स्पष्ट मांग रही रूप से पूछ रही है, जो आपने बातें की थी, जो आपने साफ सुथरी राजनीति की बात की, और आप लोग बार बार सारे चैनल्स पे इनके प्रवक्ता आते थे और कहते थे हमारे डोनर्स आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, और आज जब उसी वेबसाइट पे कंपनीज के नाम आए हैं, कब उनने डोनेट किए हैं, इस तरीके की बातचीत आई है, तो आप जवाब देने से भाग रहे हैं, आप षड्यंत्र सोच रहे हैं। षड्यंत्र नहीं है, ये सही मौके पे सही खुलासा है कि आज दिल्ली की जनता वोट करने से पहले जान जाए कि वो किस पार्टी को वोट दे रही है। वो ऐसी पार्टी को वोट दे रही है जिसने 50 दिन की सरकार बनाई, एक वादा पूरा नहीं किया, भाग गए। कमी है प्रियंका, इसलिए यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी आपका और साथ ही विजय सोनकर शास्त्री जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है पूरे मामले में जो भी सच है वो कम से कम दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए, ताकि तस्वीर जो है चंदे के गोलमोल को लेकर वो साफ हो सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आगे है अनुराग मुस्कान के साथ हमारी खास पेशकश। इसके अलावा क्या कुछ है खास, जल्द